ओके गाइस, तो आज है डे 15 और डे 15 का पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी गेट 2023 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, हम लोग डे 15 का पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि आईआईटी गेट 2023 क्वेश्चन नंबर 59 है। आपको गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। आपको शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन गिवन है, दैट इज 10 क्यू क्यूब माइनस 80 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू प्लस 50 at the minimum average variable cost the value of marginal cost is what। guys, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है और आपको पूछा गया है कि मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे जो है इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी। ओके ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कि अभी जो है मेरे ऐप पे 3 कोर्स जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड चल रही है। एक आपका आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेम 2025 फाउंडेशन बैच है, सिर्फ और सिर्फ ये फोकस्ड है आईआईटी सिलेबस पे। दूसरा है जो कि आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेम के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विद टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। यहाँ पे आपका इंक्लूड रहेगा आईआईटी जेम, ठीक है, आईआईटी गेट, फिर आईएसआई और डीएससी। ठीक है, तो इसके विद टॉपिक वाइज जो है पूरे डिटेल्ड एनालिसिस होंगे क्वेश्चंस के। तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के हैं। और तीसरा बैच जो कि एमए एमएससी फाउंडेशन बैच है, ठीक है, इसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है आईएसआई, सीयूटी, गेट और जेम के लिए। ठीक है, तो गाइस मैं तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके ओके, तो गाइस आपको गिवन क्या है, दैट इज कॉस्ट फंक्शंस, दैट इज सी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू 10 क्यू क्यूब माइनस 80 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू प्लस 50 ये आपको गाइस गिवन है। ठीक है, ओके, बट हमें क्या पूछा गया था कि मिनिमम, एट मिनिमम पे जो है गाइस यहाँ पे ना, कि एट द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे इसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले गाइस मुझे एवीसी निकालना होगा ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, यही तो होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो गाइस क्या मैं इसको जो है लाइक दिस थिंग लिख सकता हूँ। ओके गाइस, ये जो है ना आपका टोटल कॉस्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है इसका, तो गाइस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, दैट इज 10 क्यू क्यूब माइनस 80 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू। ठीक है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है गाइस, ये तो फिक्स कॉस्ट है ना, 50 इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपको पूछा गया है कि आपको एट मिनिमम एबीसी पे निकालना है। ठीक है, कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो गाइस सबसे पहले मैंने टोटल कॉस्ट फंक्शन से मैंने वेरिएबल कॉस्ट गाइस ड्राइव किया। ओके, सो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट गाइस। अब मैं यहां से निकालूंगा क्या, एबीसी। ठीक है, एबीसी, तो एबीसी क्या होता है, एबीसी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। So that is variable cost, that is VC, that is variable cost divided by Q। तो यहां से क्या आएगा आपका 10 क्यू क्यूब माइनस 80 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो गाइस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 10 क्यू स्क्वायर माइनस 80 क्यू प्लस 300। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, एवीसी आया, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बट हमें क्या निकालना है, एट मीन पॉइंट। सो टू फाइंड द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वी टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एबीसी। ठीक है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, एंड विच इज इक्वल टू 0। तो गाइस जस्ट इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू 0, तो वहां से आपको
क्यू की वैल्यू आएगी, बट ये क्यू जो है कुछ भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, बट हम लोग मीन और मैक्स डिसाइड करेंगे उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्यू मीन वैल्यू है, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्यू मैक्स वैल्यूज है। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो चलिए हम लोग इसको डेरिवेटिव करते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे गाइस इसको लिखता हूँ, दैट इज एबीसी। ABC is equal to क्या आया था, that is 10 q square minus 80q plus 300 यही आया था। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट ABC डिवाइडेड बाय डेल q। तो गाइज यहाँ पे क्या आएगा, 20q minus 80 which is equal to 0, that is your first order condition। तो गाइज यहाँ से 20q इज इक्वल टू क्या आएगा, 80, तो यहाँ से q का वैल्यू क्या आएगा, 4, q का वैल्यू 4। गाइस अब ये वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम डिसाइड करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, इसी को आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, सेकंड ऑर्डर। तो जब इसको आप सेकंड ऑर्डर करोगे डेरिवेटिव तो यहाँ पे 20 आएगा जो कि पॉजिटिव है। तो जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि ये वैल्यूज जो है आपको क्या देगा, मीन वैल्यू। ठीक है, ये मीन वैल्यू देगी, और वही तो आपको निकालना है कि एट मीन एबीसी पे उसकी मार्जिन कॉस्ट क्या है। तो मुझे पता चल गया कि क्यू जो है एक मीन वैल्यू है विच इज 4। ठीक है, विच इज 4। ओके ओके, तो गाइज अब आपको जो है, जो टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, तो जस्ट अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट आएगा, और जस्ट आपको क्यू का वैल्यूज वहां पुट कर देना है, आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो गाइज आपको जो टोटल कॉस्ट गिवन है दैट इज कितना है, 10 QQ माइनस 80Q स्क्वायर प्लस 300Q प्लस 50। ओके, दैट इज योर टोटल कॉस्ट। तो गाइस मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या इसको डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डेल टी सी बाय डेल क्यू। तो यहाँ से आपका मार्जिनल कॉस्ट आएगा दैट इज 30Q स्क्वायर माइनस माइनस 160Q प्लस 300 प्लस 300, तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आई। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई गाइस, 30Q स्क्वायर माइनस 160Q प्लस 300। ठीक है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आया। और गाइस आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या है, 4 है, और ये मीन वैल्यूज पे है अपने एबीसी पे। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे Q की वैल्यूज 4 पुट करो, जस्ट इक्वल टू 4। तो MC इक्वल टू 34 का स्क्वायर माइनस 160 इंटू 4 प्लस 300। ठीक है, तो गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो MC का वैल्यू आएगा 140। ठीक है, MC का वैल्यू आएगा 140। तो गाइज सही तो आपको निकालना था। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एट द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 140। ठीक है, तो इसका गाइज जो आंसर होगा दैट इज 140। ठीक है, और आपको इंटीजर में लिखना था दैट इज 140। ठीक है, तो गाइज ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। ठीक है, आपको कॉस्ट फंक्शंस गिवन था और आपको पूछा गया था कि मिनिमम पॉइंट पे उसकी एबीसी क्या है। तो सबसे पहले आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा ना, तो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पता है, जब हम लोग डिवाइड करेंगे क्यू तो आपको वहां से एबीसी मिल जाएगा। और आपको पूछा गया मीन मैक्स का कंडीशन, तो मीन मैक्स कंडीशन के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यूज करना होगा, फिर वहां से क्यू का वैल्यूज आएगा, बट ये क्यू मुझे पता नहीं है कि ये क्यू क्या है, मीन है या फिर मैक्स है, उसके लिए हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करेंगे। फिर अगर वो नेगेटिव होगा तो मतलब कि वो मैक्स है, अगर पॉजिटिव है तो मीन है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली गाइस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। ओके, तो गाइस हम लोग फिर नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके ओके गाइस, थैंक यू।